अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीन ने भारत को झटका दिया। भारत उस झटके से अभी संभला नहीं था कि रूस ने एक बड़ा झटका भारत को दे दिया है। रूस पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। वो रूस जिसको भारत समझता था कि वो उसका आलाय है, वो उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अब रूस ने पाकिस्तान के साथ बड़ी डील कर ली है। इस डील की खबर आने के बाद भारत में मातम है। चीन ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का साथ दिया। भारत के कई तैयारे जो जंगी जहाज थे वो गिरा दिए थे और भारत अब तक इस शर्मिंदगी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। भारत अब तक मान नहीं रहा कि उसके कितने जहाज गिरे हैं, लेकिन दुनिया को पता है, दुनिया को मालूम चल गया है कि भारत की कैसे दिफाई जो डिफेंस था वो कितना बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब जो रूस है वो पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ है, क्योंकि रूस को भारत का पुराना अलाई समझा जाता था। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो भारत रूस से लेता था। S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है वो रूस से भारत ने लिया हुआ है। Su-30 जो जहाज है वो भारत ने रूस से लिया हुआ है। और S-400 और Su-30 ये दोनों यानी डिफेंस सिस्टम और जहाज, ये दोनों वो हैं जिनको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया था। अब रूस को, रशिया को ये रिलाई हो गया है, ये रियलाइजेशन हो गई है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की जो डिफेंस सलाहियत है, डिफेंस स्किल है, वो भारत से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए कई दुनिया के ममालिक जो है वो पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं। जो भारत है वो आइसोलेट हो रहा है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइसोलेट हो रही है। 22 अप्रैल के बाद जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद भारत की यह कोशिश थी कि जो रशिया है यानी व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, वो भारत के साथ आके खड़े होंगे, यानी वो भारत की हिमायत में बयान देंगे, पाकिस्तान की मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट यानी दहशतगर्द स्टेट करार देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो रूस के सदर थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, टेलीफोनिक बात की, और उसमें उन्होंने पहलगाम वाकये की मजम्मत की जो कि पाकिस्तान ने भी की थी। और उन्होंने कहा कि जो पहलगाम का वाकया है उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान का मौकिफ था। तो 22 अप्रैल के बाद से ही जो रशिया के तेवर थे वो बदले बदले, रूस के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे, क्योंकि जो रीजन की पॉलिटिक्स है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो तब्दील हो रही है। और ये जो रीजन की पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान के हक में आ रही है। पाकिस्तान उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जानिब उनको मोड़ रहा है। चाहे रीजन के जितने भी ममालिक हो, चीन और रूस इसके पुराने ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान का पुराना अलाई है, आयरन क्लेड ब्रदर है, और अब रूस भी पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया है। अब जो बड़ी सरमायाकारी रूस पाकिस्तान में करने वाला है वो पाकिस्तान स्टील मिल में सरमायाकारी होने वाली है। अब ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है ये 1973 में जब सोवियत यूनियन हुआ करती थी, 1973 में, तब सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में बनाई थी, कराची में ये बनाई थी। तकरीबन 19,000 एकड़ जमीन है जिसमें 700 एकड़ जो है वहां पर ये स्टील मिल बनी थी। लेकिन 2015 से ये स्टील मिल बंद थी। पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट जो है, जब बड़ा इसका उरूज था स्टील मिल का, वहां से जो स्टील की एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान इससे करता था, और तकरीबन $2.6 बिलियन पाकिस्तान को मिला करते थे। लेकिन अब ये बंद पड़ी हुई है और पाकिस्तान पे उल्टा ये बोझ बनी हुई है, और सालाना तकरीबन $2.1 बिलियन यानी $2.1 बिलियन पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। तनख्वाहें हैं, डेट्स हैं, लोन्स हैं, जो कि पाकिस्तान स्टील मिल के अदा करने हैं। लेकिन अब रूस आ गया है, रूस ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया है। इस जो स्टील मिल है इसको रिवाइव करने के हवाले से पाकिस्तान में 1.1 बिलियन टन जो आयरन ओर है, खाम आयरन है यानी कि लोहा है, वो पाकिस्तान में पाया जाता है। आपने बहुत सुना होगा पाकिस्तान में मादनियात है। पाकिस्तान जो है वो रिच कंट्री है, मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से। तो अब रूस ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा है और कहा है कि हम आपको मशीनरी देंगे, हम आपको स्किल लेबर देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और पाकिस्तान में स्टील मिल को दोबारा खड़ा किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान में स्टील मिल को खड़ा कर दिया जाता है रूस की जानिब से, रूस की मदद से, तो सालाना बुनियादों पे पाकिस्तान की जो आयरन ओर की जो इंपोर्ट है वो तकरीबन $2.6 बिलियन कम हो जाएगी। यानी आपकी बचत होगी खजाने की $2.6 बिलियन। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि रूस ने पाकिस्तान की कितनी बड़ी मदद की है, जो कि रूस और पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसको जाहिर कर रहे हैं। अब जहां पे
पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइव होगा, वहां पे जो कह लीजिए एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान की, उनमें इजाफा होगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी वो दोबारा रिवाइव करेगी, वो दोबारा जो है वो ग्रो करेगी, और इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, रीजन को होगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भारत को है, क्योंकि जो रीजन की पॉलिटिक्स है, मैंने आपको बताया, जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर बैलेंस है, वो तब्दील हो रहा है, और भारत के अंदर शायद ये रियलाइजेशन नहीं है। शायद भारत जो था, ये नरेंद्र मोदी था, वो आइसोलेशन में था, उसे ये लगता था कि जो भारत है वो चंद रियासतों तक है, नेपाल पे आप जो है वो अपनी हुकूमत बना लो, भूटान पे अपनी हुकूमत बना लो, बांग्लादेश में हसीना वाजिद को लगा लो, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवा लो, अफगान तालिबान से जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ, ईरान जो है उसके बॉर्डर को या उसकी जमीन को इस्तेमाल करो, जो बलूच दहशतगर्द है उनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाओ। तो भारत जो है वो इसी खोल में था, लेकिन पाकिस्तान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, नरेंद्र मोदी के यह वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। 6 तारीख के बाद, यानी 6 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने तकरीबन 6 के करीब जो तैयारे थे, जेट्स थे, उनको गिराया, जिनमें ऑन रिकॉर्ड, मैं आगे आपको तफसील बताने वाला हूं, 10 के करीब जो राफेल जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, 10 के करीब, मैं नंबर्स आपको बताने वाला हूं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो 3 है, यानी भारत जो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है वो 3 एक्सेप्ट कर रहा है, एक SU-30 एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो राफेल तैयारे हैं वो तो फ्रांस के हैं, फ्रांस की जो कंपनी है उसने वो बनाया हुआ है, लेकिन फ्रांस से भी कॉपरेट नहीं कर रहा जो भारत है। यानी फ्रांस की कंपनी कह रही है हम आना चाहते हैं भारत में, इंडिया, और वहां पे हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं कि जो राफेल है, जो कि 20 सालों में नहीं गिरा था, 20 सालों में उसकी इस तरह की तबाही नहीं हुई थी, कैसे राफेल जो है वो गिर गया, क्योंकि राफेल को तो एक बड़ा शाइन कहा जाता था जो है वो जेट्स का, लेकिन राफेल की जो मार्केट है वो भारत ने गिरा दी है। फ्रांस की कंपनी को आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फ्रांस की जो इंटेलिजेंसिया है, यानी कि जो खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने जो फ्रांस की हुकूमत को और फ्रांस की फौज को रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक जो भारत है वहां पर 10 के करीब जो राफाल है वो गिरे हैं। भारत बताना नहीं चाह रहा, इसीलिए आपने देखा नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक कंटिन्यू है। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था वो खत्म कर दिया गया है, उसका ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अब तक जारी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो रूस और फ्रांस ये डिमांड कर रहे हैं कि हम अपनी जो इंस्पेक्शन टीम है उसको भेजना चाहते हैं, ताकि SU-30 जो गिरे हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाए, और जो राफेल गिरे हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाए। तो जो भारत है वो कतरा रहा है, भारत नहीं चाहता कि वो टीम्स आए, वो आके इंस्पेक्शन करें, और जो भारत का एक डिफेंस, एक हवा बना हुआ था, एक बबल बना हुआ था कि भारत जो है वो डिफेंस के हवाले से बहुत मजबूत है और भारत को जो है वो कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो पाकिस्तान ने, जो कि भारत 7 गुना बड़ा मुल्क है, जो भारत का डिफेंस बजट है वो $70 बिलियन है, पाकिस्तान का $10 बिलियन है। तो पाकिस्तान अगर भारत को इस तरह शिकस्त दे सकता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि कितने मुमालिक होंगे जो भारत को नोक पे रख सकते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो SU-30 है जो रशिया का था, रशिया ये डिमांड कर रहा है हमें इंस्पेक्शन की इजाजत दी जाए। जो राफेल की कंपनी है फ्रांस की, वो ये डिमांड कर रही है हमें इजाजत दी जाए, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही। अब जो 10 के करीब राफेल गिरे हैं, जो डिटेल्स है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, उनके मुताबिक बठिंडा में एक राफेल गिरा था, जो JF हमारा 17 जो है पाकिस्तान का, उसने गिराया था। फिर अखनूर के इलाके में, अखनूर जो है इलाका है वहां पे गिरा था, जम्मू में एक गिरा था। 4 राफेल जो है वो उधमपुर एयरबेस जो है वहां पे तबाह किए गए। फिर जो है वो 3 बठिंडा एयरफील्ड में तबाह किए गए। टोटल जो है वो 10 बन गए, यानी 10 जो है वो राफेल गिराए गए हैं, 9 गिराए गए हैं, एक जो है उसको 80% जो है वो डैमेज किया गया है, 80% वो नाकारा हुआ, लिहाजा ये टोटल तादाद 10 बन जाती है। इसके अलावा जो SU-30 है, भारत ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, यानी इनडायरेक्टली सोर्सेज से, कि SU-30 जो है वो सिर्फ एक गिरा है, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि जो SU-30 की 16 से लेके 18 की पूरा स्क्वाड्रन था, जो पूरी फ्लीट थी, वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी है। बाकायदा ये पठानकोट का जो एयरबेस था वहां पर इस फ्लीट को खड़ा किया गया था, वहां पे पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किया, और वहां पे ये जो SU-30 की पूरी फ्लीट थी, जो कि स्क्वाड्रन था एक पूरा, जिसमें 16 से 18 जेट्स होते हैं, वो पूरे तबाह कर दिए गए। तो ये बड़ी तबाही है भारत के अंदर, लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप देखिए
जो खबरें आ रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से कि जो दोनों मुल्कों की फौजें हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे जा रही हैं, 22 अप्रैल से पहले की पोजीशंस पे जा रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अब तक जारी है। ऑपरेशन जो शील्ड है वो बकायदा मॉक ड्रिल्स जो है वो करवाई जा रही हैं भारत में। भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया को ये सब समझ आ रहा है। लिहाजा अब जो रूस है वो डिमांड कर रहा है भारत से कि हमें जो है वो बताया जाए, हमें इंस्पेक्शन करने दी जाए। और रूस ने बाकायदा भारत को यह धमकी दी है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने हमें इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं दी, हमें आपने बताया नहीं कि जो S-400 है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, आपने अगर हमें बताया नहीं कि जो Su-30 है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, कितने जो जहाज थे, कितने जेट्स थे वो डैमेज हुए हैं, तो रशिया ने भारत को कह दिया है कि हम आपको डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा दचका है जो कि कह लीजिए कि भारत को मिला है। और जो रूस का मिसाइल है, रूस का मिसाइल जो भारत को दिया गया था, यह खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान की तहवील में एक मिसाइल आ गया है। बाकायदा जो डिफेंस अताची हैं, जो कि डिफेंस अताची हर मुल्क में होते हैं, हर जो है वो मुल्क के डिफेंस चाहती, जो रशिया के डिफेंस अताची हैं उनको बाकायदा वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की जानिब से दिखाया गया है कि देखिए भारत को आपने दिया था, अब ये हमारे पास आ गया है। और बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं, आपको याद होगा जब 6 तारीख को पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया था, उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से खिताब किया था। और उस खिताब में वजीर आजम ने क्या कहा था, वजीर आजम ने कहा कि हमने 5 तैयारे गिराए हैं, या उन्होंने 6 कहा था गिराए हैं, लेकिन 10 भी हम गिरा सकते थे, उससे ज्यादा भी हम गिरा सकते थे। तो ये जो फिगर दिया था ना पाकिस्तान ने कि इतने तैयारे हमने गिरा दिए हैं, 5 या 6, जो कि ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम ने बताया था, वो दोस्त ममालिक जो हैं जिसमें रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, या दीगर जो सप्लायर हैं डिफेंस इक्विपमेंट के भारत को, उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी थोड़ी इज्जत रख लीजिए, हमारी थोड़ी लाज रख लीजिए। अगर भारत के हाथों ये सब तबाह हो गया है और पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है, तो दुनिया में जो मार्केट है डिफेंस की वो सारी तबाह हुआ बर्बाद हो जाएगी। जो राफेल है आप देखिए, इंडोनेशिया ने मना कर दिया है। इंडोनेशिया ने कहा हम जो है वो रिव्यू करेंगे, हम जो है लेना है कि नहीं लेना है राफेल जेट्स को। फिर जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया है। Su-30 की जो मार्केट है वो जो है वो बैठ गई है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उस पर सवालात उठ गए हैं। तो पाकिस्तान ने हिला के रख दिया है पूरे रीजन को, आप माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जो हिकमत अमली स्ट्रेटजी अपनाई है वो गेम चेंजर है इस पूरे रीजन के लिए, और ये तबाही है। अगर भारत को आगे जाना है तो नरेंद्र मोदी से जान छुड़ानी होगी। भारत और नरेंद्र मोदी साथ नहीं चल सकते हैं, ये तय हो गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।